इस वीडियो में हम जानेंगे कि परस्पर प्रीति का होना अनिवार्य क्यों है। संसार में स्वार्थ में नाते से एक दूसरे को लोग दुनिया मिलती है, सगे संबंधी या रिश्तेदार मिलते हैं, दिखावे की खुशी होती है, अंदर से नहीं। देखने में आता है कि कहीं सफ़र में या रास्ते चलते हुए एक दूसरे को पता चल जाए कि यह अपने शहर के, जाति के, कुल के, अपने धर्म के अथवा अपने जय कृष्णी ही है। सुनते ही इतना हर्ष और खुशी होती है कि मानो संसार की अमूल्य वस्तु उन्हें प्राप्त हो गई हो। वैसे ही किसी महात्मा का मिलाप हो जाए तो क्या महात्मा, क्या भक्त अपने सारे काम छोड़कर उसे प्रेम से मिलता है, आवश्यकता के अनुसार खान पान का प्रबंध करता है और अपने आप को धन्य मानता है कि परमात्मा ने अपने प्यारे भक्तों की सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त करवाया। क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि जो जीव परमात्मा का स्मरण करता है, चिंतन मनन करता है, साधना करता है, वह संसार में दुर्लभ से भी दुर्लभ है। हमारे संत महंत एक दूसरे को मिलते हुए अतिथि का गुण अनुमोदन करते हुए कहा करते थे कि आपन दुर्लभा चे दुर्लभ अथवा आपत्नी अनर्ग रत्ना ने पूजा के लिए तरी कम आहे, अर्थात आप दुर्लभ से भी दुर्लभ हैं, आपकी अमूल्य रत्नों से भी पूजा की जाए तो भी कम है। कितनी महत्वी, कितना प्रेम होता है इन शब्दों में। प्रीति एक ऐसी दवाई है जिससे कि सामने वाले के असंख्य दोष अवगुण हो वो भी लुप्त हो जाते हैं। आपस में प्रीति होने पर ही सामने वाले के गुण दिखाई देते हैं। अपने विशेष गुण उसे छोटे दिखाई देंगे और सामने वाले के सामान्य गुण उसे विशेष दिखाई देंगे। हमारे साधन दाता सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के सन्निधान में रहने वाले अनेक भक्तों में से महादायिसा नामक बाई बाल विधवा थी, परंतु वह बहुत ही जिज्ञासु एवं चर्चक थी, जिसकी निर्विकारता के विषय में स्वामी ने गारंटी दी हुई है। उसने बार बार चर्चा करते हुए हमारे साहित्य को बड़ा भारी विस्तृत बनाया है। जिस तरह बुढ़ापे में मनुष्य के विकार स्वाभाविक ही समाप्त हो जाते हैं, परंतु महादायिसा जवान होते हुए भी उसे बुढ़िया कहकर स्वामी पुकारा करते थे। मतलब यह संसार के भोग विलासों से रहित है। स्वामी के उत्तरा पंथ की ओर जाने पर आचार्य श्री नागदेव जी के सन्निधान में रहते हुए हमेशा आप तो धर्माचरण पूर्ण रूप से किया ही करती थी, परंतु दूसरों की भी वह हमेशा देख रेख किया करती थी। विजन के लिए जंगल में पेड़ों के नीचे बैठे हुए महात्माओं को देखने के लिए स्वयं जाया करती थी। कौन कहाँ पर बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, किसकी गलती होती तो उसे समझाया करती थी। एक बार माहिम भट्ट एक बगीचे में गहरी छाया में बैठे थे। महादायिसा ने उनके पास जाकर कहा कि माहिम भट्ट, आप जैसे विरक्त महात्मा यदि ऐसी ठंडी छाया में बैठेंगे तो फिर जो सामान्य महात्मा है उनका क्या हाल होगा। माहिम भट्ट जी ने अपनी गलती मानते हुए आगे के लिए ऐसा नहीं करने का प्रण किया। इसी तरह से केशराज बास दिन के समय में सोए हुए दिखाई दिए। उन्हें महादायिसा ने कहा, केशराज जरा सोचिए, जिस व्यक्ति का एक दुश्मन हो उसको दिन में नींद नहीं आती, आपके पीछे तो 14 दुश्मन दिन रात लगे हुए हैं, फिर भी आप दिन में निश्चिंत होकर सो रहे हैं। केशराज बास ने प्रण किया कि आज से लेकर मैं दिन में कभी भी नहीं सोऊंगा। एक बार महादायिसा विजन के लिए महात्माओं को पेड़ के नीचे दुख पूर्वक नाम स्मरण करते हुए देखती है। लू की गर्म हवा चल रही है, उनके मुंह काले पड़े गए हैं और आंखों में आंसू बह रहे हैं। ऐसी हालत में देखकर अपने आप को महादायिसा धिक्कारते हुए कहती है कि हमें भगवान ने लाड प्यार ने हमें खराब कर दिया है, हमें संन्यास ले लिया, अतः हमारी कोई बड़ाई नहीं है। इन्होंने भगवान के दर्शन भी नहीं किए, फिर भी प्रभु मिलन की आशा में इनके मुंह काले पड़ गए हैं, मुंह कुमला गए हैं, ये भाग्यवान हैं। परंतु महादायिसा ने उनके अवगुणों की ओर ध्यान नहीं दिया। ये तो भाग्यहीन है जिन्हें परमात्मा के दर्शन तक भी भाग्य में नहीं है। स्वामी की यही शिक्षा कि किसी को भी मिलो उनके गुणों को ध्यान से देखो, उनके गुणों की ओर ध्यान दो। यदि हम परमात्मा के समीप जाना चाहते हैं तो हमें स्थान, प्रसाद, वासनिक, भिक्षुक, नामधारकों के गुणों की खोज करनी पड़ेगी। गुण दिखाई देंगे तो स्वाभाविक ही उस साधक के प्रति हमारा प्रेम और बढ़ता जाएगा। यदा कदा कोई अवगुण किसी के अंदर दिखाई भी दे तो उसे वहीं छोड़ दो, साथ में ना लेके जाओ। साथ में लाने से बार बार उनकी याद आती रहेगी और हमारी भाव भक्ति और प्रीति में ठेस पहुंचती रहेगी। एक बार स्वामी किसी गांव में गए रात को रहने के लिए।
समीप के मंदिर में कुछ भक्तों ने ठहरने योग्य स्थान देखा और पसंद करके स्वामी के पास आ गए। फिर स्वामी ने श्री नागदेव जी को भेजा तो उन्होंने चारों तरफ देखकर ऊपर की ओर नजर मारी तो देउल गिरने की हालत में था। देउल मतलब मंदिर गिरने की हालत में था। नागदेव जी ने आकर बताया कि स्वामी मंदिर तो महदाश्रम की पूजा जैसा है। सुनकर स्वामी ने कहा, तू क्या महात्मा है जो अभी तक महदाश्रम द्वारा किए गए दुष्कर्मों को नहीं भुला सका। स्वामी के कहने का तात्पर्य यही था कि साधकों ने सारे विश्व के प्राणी मात्र के साथ प्रीति का बर्ताव करना चाहिए। साधकों को सारे विश्व के प्राणी मात्र के साथ प्रीति का बर्ताव करना चाहिए, जिसके लिए उनके अवगुणों को भुलाकर गुणों की तरफ ध्यान दो। इसके सिवाय किसी ने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया हो तो उसे भी भुला दो। संसार के समस्त प्राणियों के प्रति स्वामी का कितना प्रेम और स्नेह है, एक छोटी सी लीला से पाठक स्वयं ही समझ जाएंगे। खड़कुली नामक स्थान पर स्वामी का वास्तव्य था। आउसा बाई ने किसी कुत्ते को मारा तो भगवान ने कहा, आउसा कुत्ते को क्यों मारा? उसने कहा, महाराज कल इस कुत्ते ने नागदेव जी की झोली फाड़ डाली और खाना खा गया, आज फिर आ गया है। दयालु भगवान का कितना सुंदर उत्तर था। स्वामी ने कहा, बाई इसकी क्या कोई माता बहन बैठी हुई है जो घर में इसके वास्ते रोटी पकाकर रखेगी? अपनी वस्तु की संभाल स्वयं करें, किसी पर दोष ना लगाएं। अनेक उदाहरणों से यही निश्चित होता है कि स्वामी ने भक्तों से नहीं बल्कि संसार के प्राणी मात्र से भी प्रेम करने की प्रेरणा दी है। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। जिसे भी अगर वीडियो पसंद आ रही हो, कथा पसंद आ रही हो तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड सर्कल को इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।